सवाल बड़ा है कि क्या एक्ट्रेस तनिषा लव जिहाद का शिकार थी या फिर प्यार में बिछड़ाव से बात आत्महत्या तक पहुंच गई, क्योंकि एक्ट्रेस तनिषा सुसाइड केस में को एक्टर शीजान फिलहाल पुलिस कस्टडी में। और इस बीच आज तनिषा की मां ने जो आरोप लगाए वो बहुत गंभीर थे। तनिषा की मां ने साफ लफ्जों में कहा कि पहले उसने शादी का वादा किया लेकिन बाद में शादी से मुकर गया, उनकी बेटी को धोखा दिया, उनकी बेटी को यूज किया। इस शब्द का इस्तेमाल उनकी मां ने किया और कहा कि शीजान का रिश्ता किसी और भी महिला के साथ था। उसने धर्म और उम्र का बहाना बनाकर उससे अलग होने का फैसला किया। उधर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन को इसमें लव जिहाद नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि ये दो लोगों के बीच रिश्ते का मामला है, इसे धार्मिक एंगल से नहीं देखा जाए। लेकिन श्रद्धा आफ्ताब केस के बाद तनिषा के सुसाइड ने लव जिहाद की बहस को एक बार फिर से छिड़ दिया है। और यदि यह मामला लव जिहाद का है, आखिर इन जिहादियों के तुष्टीकरण कब तक होता रहेगा? देखो, बीजेपी डाइवर्ट करने के लिए हमेशा मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा लड़ाने का उनका कोशिश रहा है। आप उसको लव जिहाद से जोड़ेंगे तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी इस देश के अंदर आज चल रही है। 20 साल की एक उभरती टीवी एक्ट्रेस ने जान दे दी। गुनाह के एंगल से जितनी इस मामले की जांच हो रही है, उससे ज्यादा इसकी चर्चा एक दीगर वजह से हो रही है। वजह इस मामले को लव जिहाद से जोड़ने को लेकर तनिषा और शीजान अलग अलग धर्म के थे। आरोप शीजान पर है, इसलिए सुसाइड खबर के सामने आने के कुछ घंटों के भीतर ही इस मामले को लेकर सियासत भी सुलग उठी। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो नेताओं से भी तनिषा केस को लेकर सवाल हुए। कांग्रेस ने तो सीधे आरोप लगाया कि बीजेपी इस मामले को लेकर हिंदू मुस्लिम वाली सियासत करने की कोशिश कर रही है। उधर बीजेपी में पहले राम कदम ने लव जिहाद वाले एंगल की तरफ इशारा किया, लेकिन इसके बाद राज्य के मंत्री ने दो टूक कह दिया कि ये लव जिहाद का ही मामला है। ये भी बात सामने है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। हम लोग बहुत गहराई से सीरियसली सोच रहे हैं कि इसी के लिए लव जिहाद के लिए एक सख्त कानून लाया जाए। देखो, बीजेपी मूल मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए हमेशा मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा लड़ाने का उनका कोशिश रहा है। देश में अशांति बनाना उनका एक काम है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व उनके इस स्टेटमेंट को मत दो। कांग्रेस के दूसरे नेता असलम शेख ने भी कहा कि इस केस को धर्म के एंगल से देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको अगर लव जिहाद से जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से ये देश के लिए ठीक नहीं है। अगर इस तरीके के इंसिडेंट जो है हर स्टेट में हो रहे हैं, दो लोग जो प्यार करते हैं, कई जगह पे लड़का जो है वो सुसाइड कर देता है, कहीं पे लड़कियां सुसाइड करती है, तो कोई भी इसमें अगर इंटीमेट करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप उसको लव जिहाद से जोड़ेंगे तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी इस देश के अंदर आज चल रही है। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का रंग देने की कोशिश की है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि इस केस में अभी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। लव जिहाद का मामला भी जो है, खबरें जो हैं ऐसी थी, उसके एंगल में हम कुछ तपास कर रहे हैं, उसके एंगल में कुछ इन्वेस्टिगेशन हमारा चलने वाला है, या कौन से एंगल में हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं उसके बारे में बताएं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने जो भी आ जाएगा उसी हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे। ये सियासी जंग फिलहाल थमती नहीं दिखती। एक परिवार ने अपनी होनहार बेटी को खो दिया, लेकिन अगले कुछ दिनों तक इस पर सियासी बयानबाजी का दौर शायद ही खत्म हो। मुंबई से पारस दामा, अमित त्यागी और उमेश मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।